आज मैं जो बात करना चाहता हूं वो है कि जब हम ऑन पैसिव के बारे में बात करें या कुछ बताएं तो सटीक रहें। अगर आप पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हैं तो कहें कि यह मेरा मानना है। अगर आप ऐसा नहीं कहते तो आप कुछ उद्धृत कर रहे हैं और वो सटीक होना चाहिए। मैंने कई बार सुना है लोगों को ऐश द्वारा पोस्ट किए गए ट्रैफिक के बारे में बात करते हुए। 12 मिलियन लोग ऑन पैसिव में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह सही नहीं है। कृपया इस जानकारी को फैलाएं। ऐश जो दिखा रहे थे वो था आंतरिक ट्रैफिक की मात्रा, यानी संस्थापक लॉग इन करके क्लिक कर रहे थे। उन्होंने दिखाया कि 6 घंटे में 12 मिलियन डेटा बिट्स प्रोसेस हुए, यानी लोग लॉग इन करके प्रोफाइल और वॉलेट पर क्लिक करके 6 घंटे में 12 मिलियन बार मूवमेंट कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और वो दिखाना चाहता था कि शुरुआत में जो धीरे धीरे बढ़ रही है, कितनी गतिविधि हो रही है और हमने पलक नहीं झपकाई। अक्सर खासकर निष्क्रिय मोड में, क्योंकि कंपनी के मूल में बहुत लोग हैं, जब कुछ लॉन्च होता है तो वो आमतौर पर धीरे धीरे होता है। आपके पास 200, 300, 500, 1000 हो सकते हैं। हमारे पास 10 लाख थे और लोग ज्वार की तरह एक साथ आ गए। वो दिखाना चाहता था, जो महत्वपूर्ण है, कि इसने सारे आंतरिक ट्रैफिक को संभाल लिया। अब क्या कंपनी हमें इतना ट्रैफिक दे पाएगी? मुझे नहीं पता। क्या यह ज्यादा होगा? हाँ, क्योंकि उनके पास कुछ एआई ट्रैफिक है जिस पर वे काम कर रहे हैं और यह अद्भुत लगता है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। और जब हम ट्रैफिक खरीद सकेंगे तो यह शानदार होगा, क्योंकि हम सब ऐसा कर सकेंगे। हाँ, बस ध्यान रखें कि जब कुछ कहा जाए, क्योंकि लोगों को लगा कि 12 मिलियन लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चलो कुछ याद करते हैं। इस बारे में सोचो, बस इसे समझने की कोशिश करो। क्या कंपनी अभी ओईएस पर ट्रैफिक बढ़ाएगी? नहीं। आकर क्या करेंगे? वे साइन अप नहीं कर सकते, रजिस्टर करने का कोई तरीका नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं। तो आप समय और पैसा बर्बाद नहीं करेंगे कहने में, आओ आओ, आप आएं, देखें ये बढ़िया प्रोडक्ट जो अभी उपलब्ध नहीं है। मुझे नहीं पता। मैंने हमेशा सोचा यह कुछ आंतरिक था। मैंने कभी नहीं सोचा हम अधूरी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं। जो हम कर रहे हैं, ऐश ने ओईएस सेट किया है और ओ फाउंडर को वापस ला रहे हैं, शायद पहले जैसा एक खाका। याद रखें, ये सब हमें तैयार करने के लिए है, सब कुछ सही हो, हम सब लॉग इन कर सकें। घबराएं नहीं अगर नहीं कर पाते, इसका ध्यान रखा जाएगा। ये वो स्टेशन है जहां हम नई ट्रेन के लिए तैयार हो रहे हैं, अगले अध्याय के लिए। बस इतना ही है। ओ फाउंडर्स और ओईएस संवाद के लिए जगह होंगे। क्या मैं कह रहा हूं कि ओकनेक्ट वापस नहीं आएगा? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं। श्री मेफोरा को जानते हुए, वे हमेशा ज्यादा देते हैं, यही उनकी पहचान है। लेकिन अभी जो है उससे खुश रहे, कल भी जो है उससे खुश रहे, अगले दिन भी, क्योंकि आखिरकार क्या होगा, हम सब कुछ ठीक करेंगे ताकि सभी लॉग इन कर सके। फिर चीजों को क्रमबद्ध तरीके से ठीक किया जाएगा, जहां लोग लॉग इन कर सकें, अपने नंबर सही कर सकें, चाहे वो वॉलेट हो या प्रोफाइल, लॉग इन करना, घूमना फिरना, और फिर वे कहेंगे चलो तैयार हो जाओ, ट्रेन आ रही है, सवार हो जाओ। ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन यही है जहां हम अभी हैं। ऐश एक ऐसी जगह चाहते हैं जहां वे हमसे और हम आपस में बात कर सके। तो यही हो रहा है। ये वापसी से पहले का समय है और हम वापस आएंगे
और पहले से भी ज्यादा मजबूत होंगे। वास्तव में मैं जो सुन और मान रहा हूं, हम कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जो हमारी कल्पना से भी बड़ी और बेहतर है, क्योंकि मुझे लगता है कि सुनने और देखने से उन्होंने ए टीम या ड्रीम टीम के साथ काम किया है। एक बात सुनो, उन्हें सबसे अच्छा होना चाहिए, है ना? क्योंकि हमारे सपने को पूरा करने के लिए याद रखे, उसका सपना है कि यहाँ हर किसी का अपना सपना पूरा हो। वो अपने संसाधन, अपना दिल लगा रहा है ताकि हर कोई वो जीवन जी सके जिसका हमने सिर्फ सपना देखा था। बदले में 2% लोग और ये बढ़ रहा है जो दुनिया को आशीर्वाद दे सकते हैं। मैं इसे ऐसे देखता हूं जैसे हम सभी के पास एक तूलिका होगी और हम अपनी छोटी सी कला दिखाएंगे। क्या हम दुनिया का रंग पूरी तरह बदल देंगे? नहीं, पर मुझे लगता है कि दुनिया की रंगत जरूर बदल जाएगी और यह शक्तिशाली है। ये एक बड़ी बड़ी दुनिया है। चीजें शुरू से ही एक तरह से चल रही हैं, कुछ मामलों में लोगों के लिए बुरी और अन्यायपूर्ण, और मुझे लगता है हम सभी के लिए, क्योंकि चाहे ऐश कितनी भी स्मार्ट हो, वह प्रतिभाशाली है, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो, उस सब के बावजूद हम मिनी ऐश नहीं बनेंगे तो ऐश का लाभ नहीं उठा सकते। पिछले 2.5 से 6 साल में हमने जो बनाया है उसे पूरा करने के लिए, और मेरा मानना है कि ऐसा ही हुआ। मेरा मानना है कि एक दूसरे का निर्माण, प्रकाश डालना, बढ़ते देखना, मदद करना और शिक्षित करना। और जब द्वार खुलेंगे तो हर कोई सेक्रेटेरिएट की तरह जीवन की ओर दौड़ेगा। कोई एक नहीं, बल्कि हर किसी को अवसर मिलेगा, और मुझे लगता है कि यह अद्भुत है। मुझे नहीं पता क्रिस के साथ क्या हुआ, पर वह वापस नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि सभी, मुझे पता है कुछ संस्थापक ऐसा करते हैं जो आपको लगता है, क्यों? किसी को उन्हें सुधारना चाहिए। मैं अब चीजों को अलग नजरिए से देख रहा हूं, ठीक है? मैं पुलिस वाला नहीं हूं। अगर आप कोई बुरा वीडियो देखें तो हाँ, उस व्यक्ति से कहें कि ये गलत है, हटा दे। ये अच्छा है, पर कभी कभी ये बिल्कुल स्पष्ट होता है। कभी यह गलती होती है, पर अगर है भी तो उसे गलती की तरह लें। एक दूसरे पर इतने कठोर न बने, क्योंकि यह सोच विकसित करने का हिस्सा है। अक्सर यह किसी के मुझे नहीं, बल्कि मेरे प्रियजनों, मेरे परिवार को कुछ करने पर होता है, और वो आप हैं, मेरा परिवार और श्री मुफारा का परिवार और कंपनी। कंपनी मेरा परिवार है, कंपनी मेरा परिवार है। मैंने सीखा है कि शांत होकर, गहरी सांस लेकर फिर उस व्यक्ति से बात करें जिसने शायद कुछ गलत किया हो, क्योंकि जैसा कहा जाता है, उंगली उठाने पर एक आगे, 3 अपनी ओर इशारा करती है। हम में से कोई भी पूर्ण नहीं है, हम गलतियां करते हैं। अगर किसी ने कुछ गलत या अनुचित कहा हो तो उन्हें अलग ले जाकर कहें कि आपकी बात सही लगती है, यह इसलिए, बस इतना ही। लेकिन इसके अलावा आगे बढ़े। जैसा कि हम देखते हैं, हमारा एक बढ़िया परिवार है, हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, हम सीख रहे हैं, साथ में बढ़ रहे हैं। कम से कम हम शांत तो रह सकते हैं। लोगों ने पूछा, क्या आपको लगता है कि हम सुनेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। एक बड़ी बात सामने आई अगर हमने ध्यान दिया हो। वो एक साथ कई तारीखें नहीं बताना चाहता, क्योंकि हमारा काम डिजिटल है, ये एआई है और इसमें लोग शामिल हैं, चीजें होती रहती हैं। मुझे अच्छा लगता है जब वो आता है और बताता है क्या चल रहा है। वास्तव में मुझे आश्चर्य नहीं होगा, जैसे हमें ओ फाउंडर के बारे में अचानक पता चला, वो बस वहां था। मुझे पता है लोग कहते हैं मैं लॉग इन नहीं कर पा रहा, मैं कुछ नहीं कह सकता। चिंता मत करो, वे कर सकते हैं जो आप नहीं कर सकते। खैर,
अच्छी चीजें हो रही हैं। कई संस्थापक ऐश की बड़ी समस्या थे, गलत बातें और झूठ बोलते थे। मैं लोगों से कहता हूं, ऐसा मत करो। अगर कुछ अच्छा नहीं कहना है तो क्या करें, बस कुछ मत कहो। अगर सही जानकारी नहीं है तो मत बोलो। कल रात के वेबिनार में उत्साहित लोग नाचते, गाते और कहानियां सुनाते दिखे। जैसा मैंने कहा, मामादो की बात करें। बहुत लोग नहीं जानते वो 7 दिन 2 नौकरियां करता है परिवार के लिए। अपने लिए नहीं, पोर्श या नौका नहीं, बस काम से काम भागता है और वेबिनार में आता है। कभी कभी काम पर भी, सिर्फ सुनने के लिए। यही है समर्पण। ये है किसी चीज में आस्था और विश्वास। और वो ये सब क्यों करता है? क्योंकि वो अपने परिवार से प्यार करता है। वो अपने परिवार की परवाह करता है। मैं ऐश मफर और मार्टी नागरमो के बारे में भी यही कह सकता हूँ। वे अपने परिवारों से प्यार करते हैं। ऐश मफर हमें भाई बहन मानते हैं, चाहे हम गलतियां करें। वह बस एक अच्छा इंसान है, वह विनम्र है। मैं उनकी तारीफ दिन भर कर सकता हूँ। एलोन मस्क के कर्मचारी कहते हैं, वो उतने अच्छे नहीं। अगर आप उतने बुद्धिमान नहीं, वह आपको नहीं चाहते। ऐश हर देश के साधारण लोगों को मौका देते हैं। कहते हैं, आओ, मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। मैं एलोन और ऐश की तुलना नहीं करना चाहता। एलोन अमीर हैं, इसलिए वे कुछ भी कर सकते हैं। ऐश सबको अमीर बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। बहुत कम लोगों ने दुनिया में ऐसा किया है। कुछ लोग हैं, शायद बहुत से, जिन्होंने महान काम किए हैं। मदर टेरेसा, रतन टाटा जैसे लोग, वे सच में महान थे। आप उन लोगों से घिरे हैं जो आपसे प्यार करते हैं, भले ही वे हमेशा विश्वास न करें, है ना? वे नहीं करते। हम जानते हैं, आप और मैं इसे रोज देखते हैं। अरे पापा, छोड़िए। अरे क्रिस, जाने दो, ये कभी नहीं होगा। और पता है मैं क्या करता हूँ? मैं उनकी आंखों में देखकर कहता हूँ, ठीक है तो फिर जाओ, मुझे वो करने दो जो मुझे करना है, क्योंकि मुझे ये पसंद है। ये होकर रहेगा। कब? अरे देखते हैं, जरा घड़ी देखूं। पता नहीं, पर मुझे पता है कि ये होगा। मेरी घड़ी हर दिन टिक कर रही है। सुनो, अभी तुम्हें और क्या करना है? शायद काम पर जाना है। मुझे सर्दी के लिए मिशिगन में कुछ काम करना है। मैं बस खुद को व्यस्त रखता हूँ। अगर मार्टी फोन पर नहीं है तो और लोग मदद मांगते रहते हैं। आज मेक्सिको से एक महिला आई थी। उसे वीडियो डालना नहीं आ रहा था। एक बार कोशिश की पर नहीं हो पाया। मार्टी ने मुझे एक लिंक भेजा, बस उसने वो वीडियो डाल दिया। वो जल्द ही प्रसारित होगा। उसे कुछ पता नहीं था। मैं तकनीकी नहीं हूँ क्रिस। आप सबसे कम तकनीकी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। कुछ मिनटों में ही उसकी मदद करके हो गया। इस कंपनी में आकर मेरी दुआएं पूरी हुई, न सिर्फ कंपनी के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो वही चाहते हैं जो मैं। अच्छा समय, आजादी, जीवन, परिवार, आय, बिना तनाव, बिना थकान। करते रहो, करते रहो, करते रहो। यह मेरे लिए वरदान है। निश्चित ही यह आप सबके लिए भी वरदान है। जब यह हो तो अपना OES चेक करना। मुझे लगता है इस हफ्ते कुछ हो सकता है, पर पता नहीं। मैं भी आपकी तरह इंतजार कर रहा हूँ। सच कहूँ तो मैं इस इंतजार से रोमांचित हूँ। ऐश से मिल रहे छोटे छोटे मैसेज बहुत ही शानदार हैं। हाँ, मतलब बेहद शानदार। हम प्रभावित करेंगे, वे चौंक जाएंगे। हमारे पास होगा, और यह सब हमारे बारे में है। सच में यहां हर कोई अनप्लस्ड में, हर व्यक्ति वो बेताब है अनप्लस्ड नामक इस नए बच्चे को सामने लाने के लिए। यह व्यवसाय, यह नया अध्याय। मैं बहुत खुश हूं। हाँ, हमेशा सतर्क रहें। और सुनो, यह सोच से भी तेज गति से चल रहा है। वे दिन रात काम कर रहे हैं। वे एक साथ कई काम कर सकते हैं, ठीक है? वे यहाँ तैयारी और आने वाली बुलेट ट्रेन पर भी काम कर सकते हैं। तो आप सभी से प्यार। मैं सच कह रहा हूँ, यह मेरे लिए प्रेरणादायक है और मुझे आशा है कि हमने आपको प्रेरित किया। आशा है आप समझेंगे कि आप बेहतर के लायक हैं। आप यहाँ होने लायक हैं, तभी तो यहाँ हैं। समझे? आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को प्यार।